उस्ताद फाउंडेशन एमडी कैट सेशन में आपके एमडी कैट लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सेशंस होंगे, टेस्ट की वीडियो डिस्कशन होगी। तो आज ही एमडी कैट की तैयारी के लिए उस्ताद फाउंडेशन एलएमएस में रजिस्टर करें और एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। पीएमडीसी बिल नेशनल असेंबली में पास हो चुका है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी तक पीएमडीसी ऑफिशियली नहीं आई, अभी तक पीएमसी फंक्शनल है और पीएमडीसी बिल अब सेनेट में चला गया। कुछ ही दिन में एक्सपेक्टेड है, 3-4 दिन में सेनेट में पेश हो जाएगा और चांसेस यही हैं कि सेनेट से भी इजीली पास हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ने बिल पे साइन करना है, वो थोड़ा 50-50 है कि क्या उस पर साइन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो पीटीआई के हक में फैसला दें। तो अब किसी को भी 100% श्योरिटी नहीं है कि एमडी कैट 2022 पीएमडीसी कंडक्ट करवाएगी या पीएमसी कराएगी। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो स्टूडेंट्स पे हो रहा है जिन्होंने एमडी कैट की तैयारी करनी है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि आप पीएमसी का सिलेबस फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। उसमें चीज़ें होती हैं कि आपने दूसरे प्रोविंसेस की बुक्स पढ़नी होती हैं और टॉपिक्स पीएमसी के थोड़े कम होते हैं और इसके अलावा पीएमडीसी में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि अब कौन सा सिलेबस फॉलो करें, कैसे तैयारी करें। तो इसी रिलेटेड ये वीडियो है, इसमें डिटेल से आपको बताएंगे कि आप तैयारी एमडी कैट की कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पर तमाम एमडी कैट अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो सारे अपडेट्स हैं नम्स के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से, वो भी आपको मिले। और जो आप में से एमडी कैट की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं या मेडिकल कैडेट एएमसी के लिए वॉइस तैयारी करना चाहते हैं या एमडी कैट की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस्ताद फाउंडेशन वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं या उस्ताद फाउंडेशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में आपने पीएमडीसी वर्सेस पीएमसी ये चल रहा है और तकरीबन 1.5 मंथ से ये चल रहा है और ये आगे मजीद जो है महीना ये चलता रहे। अब 10 से 20 दिन में एक्सपेक्टेड है कि फाइनलाइज कुछ होगा कि पीएमडीसी आ रही है यानी आ रही। लेट्स सपोज पीएमडीसी आ जाती है तो 15 से 20 दिन तक पीएमडीसी फाइनल होता है कि पीएमडीसी आ रही है, फंक्शनिंग शुरू हो गई है। उसके बाद फंक्शनिंग शुरू करेगी तो उसमें भी अब महीना आगे मजीद पीएमडीसी लगा देगी कि आगे यूएचएस को अख्तियार देगी। यूएचएस सिलेबस जारी करने में तकरीबन मजीद उसमें आगे महीना लग जाएगा। तो अब अगर एक्सपेक्टेड बताएं तो 1.5 मंथ टू 2 मंथ्स लग जाएंगे आपका एमडी कैट 2022 का सिलेबस आने में अगर पीएमडीसी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये नहीं करना कि आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं या आप यूट्यूब पे बार बार देख रहे हैं क्या हो रहा है, सिचुएशन सारी देख रहे हैं, सिलेबस आएगा तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका एडमिशन जो है मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट ना ही होने के बराबर हो। तो इस सिचुएशन में आपने एमडी कैट की तैयारी कैसे करनी है और कौन सा सिलेबस फॉलो करना है वो आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप एमडी कैट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और पोजीशन लेना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया से इस सिचुएशन में थोड़ा दूर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे, डेली बेसिस पे आपके कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहेगा, सिलेबस ये हो रहा है, पीएमडीसी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपसे स्टडी पे कंसंट्रेशन नहीं होगी। और जब आप स्टडी कर रहे हैं आपने मोबाइल फ़ोन अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप कहते हैं मैं साथ अपडेट्स भी देखूंगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे और साथ स्टडी भी करूंगा तो ऐसी टास्किंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर 10 to 20 मिनट्स आपने पढ़ना शुरू किया तो आप स्टडी पर कंसंट्रेशन आपकी होगी 10 to 20 मिनट्स में। उसके बाद अगर आपने 10 to 20 सेकंड में मोबाइल खोल के कुछ अपडेट देख लिए तो आपका माइंड वहाँ पे चले जाना है। तो जो आपकी पेस बनी थी स्टडी करने की 10 to 20 मिनट्स पढ़ के तो वो आपकी सारी जाती रहेगी। फिर आपको 5-10 मिनट फिर आपको स्टडी पे फोकस करने में लगेगा और आप इस तरह डाइवर्ट भी होंगे। तो ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। एक तो आपने सोशल मीडिया से दूर हो जाना है और दूसरा आपने स्टडी के वक्त पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखना। अब आपने स्टडी कैसे करना है ये तो आपको बता दिया। अब सिलेबस क्या फॉलो करना है आपने इस सिचुएशन में कॉमन चीज़ें लेके चलनी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या कॉमन चीज़ों का ये है कि पीएमसी आए या पीएमडीसी आए, आपकी जो आपने तैयारी की होगी वो वैसी ही रहेगी। आपको थोड़ी सी एडिशनल तैयारी करनी होगी और आपकी 100% तैयारी होगी। जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ये आप अगर इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो 60 to 80% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और उसके बाद आप जब जो भी पीएमसी आती है पीएमडीसी उसके जो टॉपिक्स होंगे वो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कौन से बोर्ड की बुक पढ़नी है। पीएमसी में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कि आपने फेडरल की बोर्ड की बुक पढ़नी है और दूसरे बोर्ड्स की भी बुक से कंसल्ट करना पड़ जाता है। लेकिन पीएमसी की मौजूदगी में भी एडवाइस ये होती है कि सबसे पहले आपने अपने बोर्ड की बुक से सिलेबस पीएमसी का करना है और करने के बाद दूसरे बोर्ड की बुक पढ़नी है। और पीएमडीसी की मौजूदगी में आपको सिर्फ अपने बोर्ड की भी बुक पढ़नी पड़ती है। तो जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं होता तो आपने कोई दूसरे बोर्ड की
बुक पे कंसंट्रेशन ना करें, सिर्फ अपने बोर्ड की आपने बुक पढ़नी। अब बुक के हवाले से आपको पता चल चुका होगा। अब सिलेबस क्या फॉलो करना है, तो इसमें आपने मेजॉरिटी जो पोर्शन सेम है पीएमडीसी और पीएमसी ने, वो सबसे पहले प्रिपेयर करनी है। और इसमें दो सब्जेक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट 90% कॉमन ही होते हैं, इंग्लिश और बायोलॉजी। इंग्लिश का कोई मतलब चेंजिंग ऐसा थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है कि एक आपको 4 ऑप्शंस दी जा रही हैं, चूज द करेक्ट आंसर, या एक सेंटेंस दिया जा रहा है 4 अंडरलाइन किए जा रहे हैं, तो उनमें से कौन सी मिस्टेक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी आपने प्रिपरेशन के हवाले से इंग्लिश पीएमडीसी हो या पीएमसी हो, आपने कुछ रूल्स ग्रामर के पढ़ने होते हैं, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन वर्ब, इस तरह के आपने ये ग्रामर की प्रिपरेशन करनी होती है। और दोनों के लिए सेम है, वो आप किसी भी बुक से प्रिपेयर कर लें और आपकी वेरिएशन नहीं होगी। बाद में सिलेबस जो भी हो, पीएमडीसी है पीएमसी है, आपकी तैयारी इंग्लिश की सेम होगी। तो इंग्लिश की आप तैयारी करें, उसमें कोई आपको बाद में ये नहीं होगा नया सिलेबस आएगा तो कुछ चेंजिंग होगी। तो एक बात और आपको बता दूं, जो फ्रेशर्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता सिलेबस आपका एमडीकैट में पूरी बुक नहीं होती, बल्कि आपका लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। और अब सिलेबस कोई आपको जिनको नहीं पता सिलेबस क्या चीज़ है, पहले देखा नहीं है, तो आपको लगेगा कि पीएमडीसी कोई और सिलेबस है और पीएमसी होगी कोई और, किसी और कोई सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं होता, वही टॉपिक होते हैं, कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, 2-3 निकल जाते हैं, तो वही मैक्सिमम 70 to 80% सेम चीज़ें होंगी, चाहे पीएमसी हो पीएमडीसी हो। थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, वो आखिर में जाके आप कर लेंगे। तो अब इंग्लिश के बारे में आपको बताया। अब आप आ जाए बायो पे। अब मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो हमेशा से अभी तक जितने भी टेस्ट एमडीकैट हुए हैं सिलेबस में रहे हैं, उसमें 11th से अगर हम स्टार्ट करें तो शॉर्ट सी समरी पहले आपको बता दूं। जो ह्यूमन रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, आपने मेडिकल फील्ड में जाना है एमबीबीएस में, तो ह्यूमन रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट इंक्लूड होंगे सिलेबस में, चाहे पीएमडीसी हो पीएमसी हो। अब जो सबसे पहले चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, वो सिलेबस में इंक्लूड ऑलमोस्ट नहीं होता। और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको रीड कर लें, डेफिनेशन वगैरह, वो रीडिंग आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए, चाहे सिलेबस में हो या ना हो। इसके बाद चैप्टर 2 आता है आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कभी ऐड होते रहते हैं, कभी निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो सारा आगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये सारा सिलेबस में हमेशा से रहा है, और ये आप प्रिपेयर कर लें, रट लें अच्छे से, ये निकलने वाला नहीं है सिलेबस से, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस चैप्टर की आपको एग्जांपल देता हूँ। अब पीएमसी पीएमडीसी चेंज हो रहा है, अब आपने सारा प्रिपेयर कर लिया, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड चले आपने छोड़ दिया। अब आ जाती है पीएमडीसी, अब वो अपना सिलेबस जारी कर देती है। अब उसमें क्या होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड हो जाएंगे या नहीं हो। तो अब लेट्स सपोज ऐड हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 10 मिनट 20 मिनट के टॉपिक्स हैं। चले एंट्री टेस्ट के लिहाज से अच्छे से पढ़ के, कॉन्सेप्ट समझ के रटना है आपने, घंटा लग जाएगा, 2 घंटे में मैक्सिमम आप वो टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे। आपका 1 यूनिट जो है 1-2 घंटे में अच्छे से रट गया आपका एंट्री टेस्ट प्रिपेयर करना। तो ये है, आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस कोई नई चीज़ नहीं है, छोटी सी होगी, 10 to 20% जो वेरिएशन होगी, बाद में वो आप सिलेबस आएगा तो कवर कर लेंगे। अब ये आगे मैं जल्दी ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे जल्दी चैप्टर्स बताऊँगा। एंजाइम्स हमेशा से इंक्लूड रहा है। उसके बाद 4th चैप्टर है आपका जो सेल का है, उसमें भी जो ह्यूमन रिलेटेड ऑर्गेनाइज्म, प्लांट को छोड़ दें, वो अगर कभी 1-2 टॉपिक उसमें ऐड सब्जेक्ट होते रहते हैं। तो ह्यूमन रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, एटम, आपको सारा अच्छे से पता होगा, वो आपने अच्छे से करने हैं। और उसके बाद आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस वगैरह अक्सर रहा है इसमें, और इन पे माइक्रो पे थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। कभी जो है प्लांट पोर्शन भी ऐड कर देते हैं, कभी नहीं करते। प्लांट पोर्शन अभी ना करें जो आपका फर्स्ट ईयर। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी बेशक अभी शॉर्ट छोड़ दें, वायरसेस इंक्लूड होते रहें, बैक्टीरिया भी होते रहें, इनमें कुछ टॉपिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इनको बेशक थोड़ा आप रीड कर लें या बहुत अच्छे से रटे ना। अगले जो टॉपिक हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, उसमें प्लांट भी होगा, लेकिन आपने सिर्फ ह्यूमंस वाले टॉपिक करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर मैंने कोई छोड़ दिया हो, ह्यूमन रिलेटेड हो, वो भी आपने कर लेना है, ठीक है, ये सारे। अब सेकंड ईयर पे आ जाए तो सेकंड ईयर में आप के जो होम्योस्टैसिस है, पीएमसी ने निकाल दिया था, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन पीएमसी ने ये निकाल दिया था, पीएमडीसी ने ये
रहता रहा पहले। तो ये बेशक अभी आप ना करें जब तक फाइनलाइज नहीं होती चीज़ें। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें बोन्स और ह्यूमन रिलेटेड जो सारा पोर्शन है वो आपने करना है। उसके बाद थर्ड आपका नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपने ह्यूमन रिलेटेड जो है नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों ये करने हैं। इसी तरह आगे सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स में आपने करना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आगे जो है जेनेटिक्स में मेंडल लॉ करने हैं आपने सारे। और आगे ये मेजॉरिटी पोर्शन आपको मैंने बता दिया जो MD-CAT के सिलेबस में रहा है। अब 60 से 70% आप इस तरह से अगर ये टॉपिक्स कर लेंगे तो आपको रट जाएगा सिलेबस ये वाला, और बाकी जो टॉपिक्स थोड़े बहुत ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे वो आप जब सिलेबस आएगा बाद में प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरह से आपने लेके चलना है MD-CAT की प्रिपरेशन को कॉमन से टॉपिक से। जैसे कोई अपडेट आती है, कोई बिल जो है फाइनलाइज होता है, PMDC फाइनली फंक्शनल होती है या बिल्कुल उसको कहते हैं कि आप ये नहीं होगी, PMC ही चलेगी, तो जैसी कोई चीज़ फाइनल होती है आपको फौरी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट सारे अपडेट्स भी आपको मिले। और MD-CAT की बुक ऑर्डर करने के लिए, मेडिकल कैडेट की तैयारी करने के लिए या MD-CAT की तैयारी करने के लिए उस्ताद फाउंडेशन वेबसाइट विजिट करें या उस्ताद फाउंडेशन को ऑफिशियल WhatsApp पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।